ले रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इस मामले में अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने दो शूटर को गोवा से गिरफ्तार किया है और पुलिस की टीम अब उन्हें लेकर के दोपहर बाद तक बहादुरगढ़ पहुंच जाएगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की ये साझा कार्रवाई है। दोनों राज्यों की पुलिस की टीम ने मिलकर के ये बड़ी कार्रवाई की है। दो शूटर्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और दो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन दोनों को भी पकड़ने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। जज्जर पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। हालांकि जब इन दोनों आरोपियों को लेकर के बहादुरगढ़ पहुंचेंगी टीमें और कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल कर लिया जाएगा, उसके बाद इस बारे में और ज्यादा जानकारी भी साझा की जाएगी पुलिस की तरफ से। लेकिन अभी दोनों आरोपियों को, दोनों शूटर्स को लेकर के बहादुरगढ़ की तरफ पहुंच रही है पुलिस की टीमें। दोपहर बाद तक बहादुरगढ़ तक पहुंचेंगे। उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा। 25 फरवरी का वो दिन जब नफे सिंह राठी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। अपनी गाड़ी में वो जा रहे थे और उस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग उनके ऊपर की गई। एक के बाद एक कई राउंड फायर किए गए, जिसमें उनकी और उनके एक साथी की मौत हो गई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस की टीमें इन आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास कर रही थी और अब दो शूटर जो हैं वो दबोचे गए हैं गोवा से। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और अब इन दोनों को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लेगी। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? कहां तक पहुंची पुलिस लेकर के आरोपियों को और कितने बजे तक बहादुरगढ़ पहुंचेगी? हितेंद्र, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम इस वक्त गोवा एयरपोर्ट पर है। कुछ देर बाद फ्लाइट वहां से उड़ जाएगी और उसके बाद लगभग 1:15 बजे के करीब दिल्ली एयरपोर्ट के T1 पर उतरेगी और वहां से फिर दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की टीम बहादुरगढ़ लेकर पहुंचेंगे आरोपियों को बहादुरगढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट से रिमांड हासिल कर आरोपियों से हरियाणा पुलिस की टीमें पूछताछ करेंगी। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दो आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस को कि स्पेशल सेल जो साउथ वेस्टर्न रेंज है, इंस्पेक्टर संदीप की टीम को सबसे पहले सूचना मिली थी, उसके बाद हरियाणा पुलिस के साथ एक साझा टीम बनाएगी और हरियाणा पुलिस की और दिल्ली पुलिस की साझा टीम ने गोवा के एक होटल पर रेड की। वहां पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि दो आरोपी जो थे, पहले चारों आरोपी एक साथ ही थे, लेकिन दो आरोपी एक दिन पहले ही जो बाकी अपने दो साथियों से जुदा हो गए थे। अब उन जो आरोपी बाकी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें प्रयास कर रही हैं। क्या वजह बताई जा रही है जो आरोपी आपस में पहले एक साथ थे लेकिन अब अलग अलग हुए? इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी? क्या उन्हें भनक लग गई थी पुलिस वहां पर पहुंचने वाली है? हितेंद्र, जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी कि पुलिस टीमें नजदीक पहुंच रही, लगातार एसपी भी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि पुलिस टीमें बहुत नजदीक हैं, आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हो सकता है कि आरोपी भी लगातार मीडिया की खबरों के साथ टचअप रहा हो, उनका भी वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे हो या कोई और तरीका न्यूज के तरीके से एक्टिव रहे हो। इसी तरीके से उन्होंने भी अपनी सेफ्टी के लिहाज से पुलिस की पकड़ से दूर रहने के लिए चारों आरोपियों ने अलग अलग होने की प्लानिंग करी हो। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हमारे सूत्रों ने बताया कि पहले चारों आरोपी एक साथ थे, लेकिन एक दिन पहले जब पुलिस की टीम ने रेड की, उससे एक दिन पहले ही दो आरोपी अलग हो गए थे। फिलहाल जो आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें काम कर रही हैं। और जो ये दो शूटर्स पकड़े गए हैं इनके बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? कौन से गैंग से ये जुड़े हुए हैं? जिस तरह की बातें सामने आई थी इस पूरे मामले में कि किसी गैंग का हाथ है नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में। हाँ हितेंद्र, पहले नफे सिंह राठी हत्याकांड के 3 दिन बाद कपिल सांगवान और नंदू गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी जारी की थी। मंजीत महल से संबंध होना बताया गया था इस हत्या के पीछे की वजह। उस वक्त उस पोस्ट के जरिए ये दोनों आरोपी भी नांगलोई के रहने वाले हैं और दोनों नंदू गैंग से लगातार संबंध रहे हैं इनके। और जहां तक लास्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास रही है, नंदू लंदन में किसी जगह से ऑपरेट कर रहा है अपने गैंग को। अभी हत्या की असल वजह क्या है वो तो आरोपियों के साथ पूछताछ जब पुलिस शुरू करेगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी हत्या की क्या वजह रही, हत्या किसी ने करवाई या हत्या का पीछे कोई और दूसरा बड़ा कारण है, इस बारे में अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो दोनों शूटर पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, क्या दोनों नांगलोई के रहने वाले हैं? ये दोनों नांगलोई के रहने वाले हैं और दोनों के ऊपर पहले से भी काफी हत्या, लूट, रंगदारी के कई सारे मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उनकी पूरी कुंडली खंगाल चुकी है और बाकी भी उनके हत्या किस हत्या में वो संलिप्त रहे हैं उसके बारे में भी पुलिस लगातार अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई हुई है। दिल्ली पुलिस की टीमें भी और हरियाणा पुलिस की टीमें भी इस पूरे हत्याकांड को सुलझाने के लिए आपस में सामंजस्य बनाए हुए हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज दोपहर बाद तक पुलिस की टीम इन दोनों आरोपियों को लेकर के, दोनों शूटर्स को लेकर के बहादुरगढ़ पहुंचेगी और कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। जानकारी यही मिली है कि चारों आरोपी पहले एक साथ थे, लेकिन दो शूटर्स जो हैं वो गोवा में एक दिन पहले ही इनसे अलग हुए, इसलिए पुलिस की गिरफ्त से वो अभी भी बचे हुए हैं। हालांकि पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। इस प्रयास में पुलिस की दोनों टीमें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा की एसटीएफ की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। कई टीमें इस मामले में आरोपियों के पीछे धरपकड़ का प्रयास कर रही हैं, जिसमें से अब बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गोवा से थोड़ी देर में फ्लाइट, उसके बाद 1 बजे के बाद 1:15 बजे 1:30 बजे के आसपास तक दिल्ली पहुंचेगी। उसके बाद इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।